प्रेज द लॉर्ड। हम आज की इस सुबह के लिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि आज हम उसकी एक बार फिर स्तुति और आराधना कर सके। आज सुबह जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे वो है शिकायती नहीं समाधानी बनो। शिकायती नहीं समाधानी बनो। जी हाँ, कंप्लेन करने वाले व्यक्ति नहीं होना चाहिए। प्रभु के लोगों ने, मसीहों ने कंप्लेन करने वाले व्यक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन वे संतुष्ट रहने वाले और समाधानी व्यक्ति होना चाहिए। दरअसल परिस्थितियां बदलती चली जाती है, परिस्थितियां चेंज हो रही है। इन दिनों जब ये महामारी का समय है, विपत्ति का समय है, पूरी दुनिया के लोग विभिन्न प्रकार से अलग अलग माध्यम से महामारी को महसूस कर रहे हैं और इन दिनों अलग अलग शिकायतें लोगों के मन में जाग रही है, क्योंकि महामारी के कारण लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, चीजें नहीं है और परिस्थितियां बदलती चली जा रही है। ऐसी परिस्थितियों पे मनुष्य ऐसा करता है कि वो परमेश्वर से शिकायत करना शुरू कर देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मेरे पास से नौकरी चली गई, काम चला गया है, मेरे पास पैसा नहीं है और तमाम बातें, तमाम शिकायतें वो व्यक्ति परमेश्वर से करता रहता है। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमने कभी भी परमेश्वर से शिकायत करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उपकार हम पर इतने किए हैं, प्रभु ने एहसान हम पर इतने किए हैं कि उन एहसानों के आगे हम थोड़ी सी भी शिकायत परमेश्वर को नहीं कर सकते हैं। एहसान की बात कर रहा हूं। जी हाँ, एहसान। हम पढ़ते हैं भजन 103 में कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, उसे किसी उपकार को ना भूल। परमेश्वर ने हम पर उपकार किया, हमें पापों की दलदल से निकाला। हम लोग नरक जाने वाले थे, क्योंकि जो पाप करेगा वो नरक जाएगा और प्रभु यीशु मसीह ने उस नरक में से मानो हमें खींच के निकाल लिया है, हमारे पापों की क्षमा कर दिया है, हमें अपनी संतान बना डाला है। मेरे प्यारों, इससे बड़ा आशीष या इससे बड़ा चमत्कार या इससे बड़ा एहसान हम पर क्या हो सकता है? कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता मेरे प्यारे। ये सबसे बड़ा एहसान है कि परमेश्वर ने अपनी संतान हमें बनाया है, अपना पुत्र हमें बनाया है और अपने स्वर्ग राज्य के वारिस बना डाला है। इसलिए जो एहसान उसके हमारे ऊपर है, हम किसी भी लायक नहीं थे, फिर भी प्रभु ने हमसे प्यार किया, अपनी संतान बना डाला है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे, यही परमेश्वर का सबसे बड़ा एहसान हम पर है और जब ये एहसान हम पर है तो हम कैसे इन हालातों में, इन परिस्थिति में परमेश्वर को शिकायत कर सकते हैं? दरअसल अगर हम सही विश्वासी जीवन जिए तो हम शिकायतें कर ही नहीं सकते। अगर हम प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक समझते हैं, प्रभु के वचन पर ध्यानपूर्वक हम मनन करते हैं, तो हम कभी भी प्रभु से शिकायत नहीं कर सकते हैं और हम महसूस करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवनों में चमत्कार और आशीषें और अद्भुत काम वो करना आरंभ कर देता है। मसीह जीवन जो होता है, मसीह जीवन दरअसल जयवंत जीवन है। ये हारा हुआ जीवन नहीं है, ये जयवंत जीवन है। परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत बने, जयवंत से बढ़कर बने। परिस्थितियां आती रहेगी और परमेश्वर उन परिस्थितियों पर हमें जयवंत बनाएगा। मेरे प्यारों, जयवंत ये मसीह व्यक्ति का एक स्वभाव है, एक विश्वास है, एक कार्य है जो मसीह ने उसको सौंपा है। जयवंत हम तभी हो पाएंगे जब कोई बात, कोई वस्तु, कोई घटना हमारे सामने हमें हराने के लिए आएंगी। ये एक प्रकार का बैटल है, युद्ध है, ये हमें हराने के लिए आएंगी और तब हम अपने विश्वास के माध्यम से, मसीह यीशु के माध्यम से उन हालात और उन परिस्थिति पर जब हम जय प्राप्त करते हैं तब हम जयवंत होते हैं। लेकिन जब तक युद्ध ना हो तब तक मुझे जय मिल रही है, ये कैसे पता चलेगा? इन दिनों जो हमारे संग हो रहा है, इस दुनिया में हो रहा है, एक युद्ध है और इस युद्ध में हमें जयवंत होना है। इसलिए हमें शिकायती नहीं बनना चाहिए मेरे प्यारों, हमें धन्यवादी बनना चाहिए, हमें समाधानी होना चाहिए। हम अगर चारों तरफ अपने जीवन में पलट कर देखें कि मेरे जीवन में मसीह ने क्या आशीष देके रखा है, तो आपको पता चलेगा कि इतनी सारी आशीषें हैं जो आपको दिख नहीं पा रही है और उन आशीषों के आधार पे परमेश्वर ने उस दिन से लेके आज तक हमें यहां तक चलाया है। जिस दिन हमारा उद्धार किया, उस दिन से लेके अब तक परमेश्वर ने हमें चलाया है, यहां तक जिंदा रखा है। हम देख नहीं पा रहे कि हमारे जीवनों में किस प्रकार की आशीषें उमड़ रही है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं और इस उदाहरण से आपको कुछ समझ में आएगा। एक कौवा था, कौवा जिसे इंग्लिश में क्रॉ कहते हैं, काले कलर का रंग का कौवा होता है और वो कौवा
अपने काले रंग की वजह से परेशान है। उसे लगता है कि मेरा रंग काला है, इस कारण सब लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, मेरी चेष्टा करते हैं। मैं दुनिया का बहुत दुखी इंसान हूं, दुखी व्यक्ति हूं, इंसान नहीं दुखी व्यक्ति हूं, मैं दुखी पक्षी हूं दुनिया का। और उसने सोचा कि सुखी कौन होगा? अगर मेरा रंग काला है तो मेरे विपरीत कोई सफेद होगा तो उसका वो सुखी व्यक्ति होगा। तो वो देखता कि सफेद रंग किसका है, तो एक बगुले के पास वो जाता है और वो बगुले के पास जाकर देखता है कि ये तो बहुत सफेद है, पानी के पास खड़ा रहता है, मछली पकड़ता है, खाता है, बड़ा आनंद से जीता है। तो कौवे ने उस बगुले से कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति हो, क्योंकि मेरा रंग तो काला है, सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं, सब मेरी चेष्टा करते रहते हैं, लेकिन आपका रंग सफेद है, शायद आप बहुत अच्छे और सुखी होंगे। बगुले ने कहा हाँ ये बात सही है कि मेरा रंग सफेद है, मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं बताऊं मेरे पास तो एक ही रंग है। कभी आपने तोते को देखा है? तोते को देखा है, पैरेट को देखा है? उसके पास जाइए, उसके पास बहुत सारे रंग होते हैं, वो मुझसे भी ज्यादा सुखी होगा। मेरे पास एक ही रंग है, सफेद रंग, लेकिन उसके पास तो मेरे से कई ज्यादा रंग तोते के पास होते हैं। उसके पास जाओ, वो आपको बताएंगे वो सबसे सुखी व्यक्ति होगा। तोता आपको पता है, एक भारतीय तोता होता है जो हरे कलर का होता है, जिसे गले में एक कंठ जैसा कुछ बना रहता है, अलग अलग छोटे छोटे रंग होते हैं। और एक तोता होता है जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं, 8-10 रंगों से मिलकर वो बहुत ही सुंदर सा तोता बन जाता है। वो तोता था। उसके पास जाने के लिए उसको बोलता है, तो कौवा उड़ते उड़ते उस खूबसूरत रंगी बिरंगी तोते के पास जाता है और उस तोते से कहता है कि भाई आप तो बहुत सुंदर हो, आपके पास एक नहीं, आपके पास 8-10 कलर है, आप तो बहुत सुखी इंसान होंगे, क्योंकि मैं तो काला हूं, सब मुझे चिढ़ाते, आपके पास इतने सारे रंग है, आप तो बहुत सुखी होंगे। तोते ने जवाब दिया, ये बात आपने सही बोली कि मेरे पास बहुत सारे रंग है, मैं बहुत खूबसूरत हूं, लेकिन क्या आप जानते हो मैं खूबसूरत तो हूं, लेकिन मैं मनुष्य के घर में, उनके घर में मैं पिंजरे में रहता हूं, मैं कैद में हूं, मैं बंधुआई में रहता हूं, मैं मनुष्य के घर की शोभा बढ़ाता हूं, मैं मुश्किलों में रहता हूं, तो मैं बड़ा कैद में हूं। रंग है मेरे पास लेकिन मैं कैद में हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कौवे मियां आप ज्यादा सुखी है, क्योंकि आपका रंग भले एक, आपके पास एक ही रंग है, एक ही कलर है, काला रंग, लेकिन कम से कम आप आजाद हो, आप मन चाही जगह उड़ सकते हो, मन चाही वस्तु खा सकते हो, अपने तरीके से आप जी सकते हो, आप सबसे सुखी पक्षी हो, ऐसा मुझे लगता है। तब कौवे को यह समझ में आया कि मैं अपने रंग को लेकर व्यर्थ ही कुड़कुड़ कर रहा था, और मैं ये देख रहा था कि मेरे पास काला रंग है और मैं ढूंढना चाह कि जिनके पास ज्यादा रंग होंगे वो सुखी होंगे। यही हम विश्वासियों के साथ भी होता है, हम मनुष्य के साथ भी यही होता है। हमें लगता है कि जो मेरे पास है वो बहुत कम है, वो तकलीफदायक है, लेकिन जो दूसरों के पास है वो ज्यादा है। एक बार मिल के देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर आप विश्वासी है तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरे से ज्यादा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझ पर परमेश्वर की बड़ी आशीष है। रंग महत्व का नहीं है, आजादी महत्व की है, स्वतंत्रता महत्व की है, और मसीह यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए मेरे प्यारो, जो हमारे पास है हम उसको लेकर बहुत शिकायतें करते कि जो हमारे पास नहीं वो हमें क्यों नहीं मिल पा रहा। आज अपना नजरिया बदलना है हमें, आज अपनी सोच बदलना है हमें। मैं इस तकलीफ भरे समय में, मुश्किल भरे समय में मैं शिकायती नहीं, मैं समाधानी बनूंगा। जो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ये जरूर मैं आज वचन से प्रूव करूंगा आपके लिए कि सचमुच परमेश्वर ने यह सिखाता कि हमने शिकायती नहीं, हमने समाधानी बनना चाहिए। मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियो की पत्री, हम लोग निकाल लेंगे फिलिपियो अध्याय 4, फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 11 to 13। चौथा अध्याय 11 से लेकर 13 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और जहां इस प्रकार से लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। पौलुस फिलिपियो की कलीसिया के लिए पत्री लिखता है, और इस समय पौलुस जेल में है। मैं आपको बार बार इसलिए याद दिलाता हूं पौलुस जेल में है, क्योंकि जेल में होते हुए कोई आदमी इस प्रकार की बातें नहीं कहता है। वो शिकायत की बातें करता है। ओ मैं तो शिकायत करता हूं, मैं तो जेल में हूं, मेरे बंधुआ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तब भी मैं जेल में हूं, मुझे सजा मिल रही, मुझे तकलीफ मिल रही है। पर वो ऐसी बातें करता ही नहीं है। फिलिपियो की पत्री को जब आप पढ़े, मालूम पड़ेगा आपको कि वो ऐसी बातें करता ही नहीं है, वो आनंद की बातें करता है। इस पत्री का विषय ही आनंद है। अब वो कहता है, मैं अपनी घटी के कारण नहीं कहता, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसे मैं संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं।
हर एक बात में, सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस कहता है कि मैंने सीखा है, मैंने अनुभव किया है और मैं कुछ महसूस कर पा रहा हूं। प्रियो, एक मसीह होने के नाते, या मैं कहूँगा मसीहों को ये 3 बातें आना ही चाहिए। ये 3 बातें मसीहों को समझना ही चाहिए। तभी हम परिपक्वता की ओर आगे बढ़ेंगे, तभी हम मसीह यीशु में सही ढंग से हम आगे बढ़ पाएंगे, उसमें समझ पाएंगे, उसकी बातों को, उसके कामों को, उसकी आज्ञाओं को जान पाएंगे। ये 3 बातें जो पौलुस सिखा रहा है। पौलुस क्या सिखा रहा है? पौलुस सिखा रहा है कि मैंने सीखा है। क्या सीखा है? कि जिस दशा में हूं उसमें संतोष करूं। मैं जिस दशा में हूं मैंने उसमें जीना सीख लिया है। मैं समाधानी करूं, मैं जिस हालात में हूं। कई बार हम हालातों की वजह से बहुत चिड़चिड़ करते हैं, बहुत कुड़कुड़ करते हैं, शिकायतें करते हैं, ये हालात कैसी है। वो इजरायली याद है आपको, जिसको मूसा के द्वारा निकाला गया था, और वे इजरायली ये कहा करते थे कि क्या मूसा तुम्हें यहां मरने के लिए समुद्र के पास ले आया? वहां कब्रें कम थी, यहां तो मरने वाले हैं, यहां तो मारे जा रहे हैं, तू हमें मरने के लिए यहां पर ले आया है। और प्रभु उनके लिए चमत्कार करता है और वे शिकायत करने लगे। जब उनको पीने का मीठा पानी नहीं मिला, वे शिकायतें करने लगे, कड़वा पानी के पास हमें लाके खड़ा कर दिया, मारने के लिए तूने हमें यहाँ लाया है। फिर पानी मीठा हो जाता है, तब वो खाने के लिए कुड़कुड़ करने लगे, क्या रोज रोज सादा खाना मिलता है, कुछ अच्छा खाना तो खिला। तो परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया और फिर वो लोग कुड़कुड़ करते रहे हर बात के लिए। मेरे प्यारो, वो उस परिस्थिति में, उस दशा में संतोष के साथ जीना सीखे ही नहीं, समाधानी के साथ जीना वे लोग सीखे ही नहीं। वे हर बात को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, अपने कामों को लेकर वो हमेशा कुड़कुड़ और कुड़कुड़ ही किया करते थे। पौलुस कहता है मैं जिस दशा में हूं मैंने उसमें जीना सीख लिया है, मैं उसमें संतोष करना जानता हूं। सीखना है, एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी को हमें सीखना है कि मैं जिस हालात में हूं, परिस्थिति आपकी कैसी भी हो, आज आप कैसी परिस्थिति में रह रहे हो, ये मत सोचिए पहले मैं ऐसी परिस्थिति में रहता था, इतनी अच्छी मेरी हालात थी और मैं इस परिस्थिति में आज आ गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जी नहीं, हमें सीखने की आवश्यकता है कि मैं जिस परिस्थिति में हूं उसमें मैं समाधानी बन के रहूं, उसमें मैं संतोष करूं और केवल धन्यवाद दूं। वचन कहता है कि धर्मियों के निवास स्थान से जय जयकार की ध्वनि सुनाई जाएगी। हम बस धन्यवाद दे, जय जयकार करें और हर हालात में रहे, क्योंकि ये हालात में भी जो प्रभु ने हमें रखा है, ये खास मकसद से रखा है, खास उद्देश्य से रखा है। इस बातों को आगे हम समझेंगे, कुछ बातों को। तो 3 बातें सीखना है। पहली बात है सीखना है संतोष करना। दूसरी बात, हमें आना चाहिए अनुभव लेना। पहली बात आना चाहिए सीखना और दूसरी बात आना चाहिए अनुभव लेना। पौलुस कहता है मुझे किस किस बात का अनुभव है? मैं दीन होना जानता हूं, मैं बढ़ना जानता हूं। वो कहता है मैं हर दशा में, हर हाल में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना मैंने सीख लिया है। इसका मतलब मैं जिस हालातों में रहता हूं, जिस हालात से गुजरता हूं, उसमें मैंने जीना सीख लिया है, उसे मैंने जीना सीख लिया है। बाइबल हमें यह बता रही है कि हमें अनुभव लेना चाहिए, हमें अनुभव लेना चाहिए कि हमें भूखे रहने का भी अनुभव होना चाहिए, भरपेट खाने का भी अनुभव होना चाहिए, झोपड़ी में रहने का भी अनुभव होना चाहिए और बंगले में रहने का भी अनुभव होना चाहिए। जब ये अनुभव आपसे हम गुजरेंगे, दरअसल हम मसीह यीशु का अनुसरण करते रहते हैं। यीशु मसीह इन घटनाओं के माध्यम से, ये जो हमारे जीवन में चीजें होती रहती है, बातें होती रहती है, इन बातों से वो हमें ये सिखा रहा है, देख मैं तेरे साथ हर हाल में रहता हूं, है ना। हम व्यवस्था 28 में पढ़ते कि धन्य हो तेरी बढ़ोतरी और धन्य हो तेरी कटौती। शापित नहीं बोला कि कटौती तेरी शापित होगी, उसको भी परमेश्वर ने धन्य बोला कि जब कुछ नहीं रहेगा वो भी हमारे लिए धन्य हो जाएगा। हमें सीखना है और प्रभु ने अगर आप में से किसी को, हम में से किसी को अगर इस हालातों में लाके रखा है तो हमें प्रभु कुछ सिखाना चाह रहा है कि हमें ऐसे जीना है। इसमें यीशु मसीह को समझना इन हालातों के माध्यम से, और वो हमें बहुत कुछ सिखाएगा। वो राजाओं का राजा था। बाइबल सिखाती है कि जब स्वर्ग में चलता है और स्वर्ग में सोने की सड़कें और सोने का और काफी चीजों का वर्णन है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु सादा एक सिंपल व्यक्ति बनके, मनुष्य बनके
पृथ्वी पर आ जाता है। उस राजा को सिंहासन पर बैठने का अनुभव है तो उस राजा को चरनी में लेटने का भी अनुभव है। उस राजा को हजारों लाखों दूतों के मध्य आराधना स्तुति करने का अगर अनुभव है तो उस राजा को क्रूस पर वो डाकू जो बाजू में था वो गाली देता है, वो शाप देता है, वो कहता है तू मसीह है तो अपने आप को भी बच्चा, हमें भी बच्चा। वो निंदा करता है तो उसको निंदा का भी अनुभव है। हमारे यीशु मसीह को निंदा का भी अनुभव है, निंदा सहन करने का अनुभव है, वो स्तुति आराधना लेने का भी अनुभव है, वो सोने के मार्ग में सोने पे सड़क पे चलने का अनुभव है तो उस चरनी में उस गाय के गौशाला में लेटकर वो दुख उठाने का भी अनुभव है, कब्र में रहने का भी अनुभव है तो स्वर्ग के महान सिंहासन पर बैठने का भी अनुभव है। पौलुस हमें यही सिखा रहा, हमें सीखना होगा। मसीह होने के नाते क्रूस उठाना भी सीखना है क्योंकि क्रूस उठाने के बाद ही मुकुट मिलेगा, क्राउन मिलेगा मेरे प्यारो। वो कहता है दूसरी हमें 3 बात सीखना है। पहली बात हमें आना चाहिए, सीखना है जिस परिस्थिति में हूं उसमें मैं समाधानी हूं। हमें अनुभव लेना है, ये अनुभव हमको सिखाएंगे। तीसरी बात हमें लेना है, बाइबल यह वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब है मैं तो सहन नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये इस परिस्थिति से गुजर नहीं सकता, इनको मैं संभाल नहीं सकता हूं, सहन नहीं कर सकता हूं, पर कैसे कर पाऊंगा? जो मुझे मसीह यीशु सामर्थ देगा। इसका मतलब मैं अपनी शक्ति से इन बातों पर जयवंत नहीं हो सकता हूं। यीशु मसीह मुझे सामर्थ देगा, यीशु मसीह मुझे शक्ति देगा तो उसकी सामर्थ के अनुसार मैं इन परिस्थिति और मैं इन हालातों पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। इन हालातों पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के द्वारा जो हमें शक्ति देता है ये सहन करने की भी शक्ति देता है। इसलिए 3 बातें मालूम होना चाहिए, हमें आना चाहिए, हम विश्वासी को 3 बातें आना चाहिए कि सीखना है जिस हालत में हूं उस हालत में मैं संतोष करूंगा, सीखना है जिस परिस्थिति में चला जाऊं उस परिस्थिति में जीना हमें आना चाहिए, और हमें यह जानना है कि यीशु मसीह की सामर्थ से ही मैं जयवंत हो सकता हूं। ये बात को हमने पूर्ण रूप से अपने जीवन में लेना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र हमें इसलिए सिखाता कि हम मजबूत बने। ये जो जीवन में हमारी चीजें होती रहती है ये हमें मजबूत करने के लिए होती है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक बुजुर्ग पिता थे और उनका एक जवान लड़का और बहू थी, और बहू गर्भवती थी और उनमें एक संतान होने वाली थी। तो उन्होंने अपने पिता से बात किया कि पिताजी हमें बताइए कि ये बच्चे का पालन पोषण कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें पालन पोषण करना। हम एक काम करते हैं, हम एक पौधा पेड़ लगाते हैं और जिसका पेड़ बड़ा होगा जल्दी से देखते किसका पेड़ बड़ा होता है, तो फिर मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा। तो बेटे ने कहा, बहू बेटे ने कहा ठीक है पिताजी हम ऐसा ही करेंगे। दोनों ने एक सेम साइज का पौधा खरीद के लाया और दोनों ने अपने आंगन में वो अलग अलग स्थानों में पौधा लगा दिया। बच्चे बहुत खुश थे, बेटा और बहू बड़े खुश थे कि यदि हमारा पौधा जल्दी बड़ा होगा तो हम जीत जाएंगे और हम सबसे अच्छे कहलाएंगे। तो वो रोज उस पौधे को बहुत सारा पानी डालते थे, बहुत सारी चीजें ध्यान देते थे, और वो पिताजी आते थे एक छोटा लोटा पानी लाते थे और वो पौधे को छोटा लोटा पानी डालते थे। ऐसा हुआ कि इनका पेड़ थोड़ा बढ़ने लगा, बहू बेटे का पेड़ बढ़ने लगा, लेकिन पिताजी का पेड़ उतना खास प्रमाण में वो बढ़ नहीं पा रहा था। और बहू ने अपने पति से कहा कि क्या बात है, हम लोग एक एक बकेट पानी डालते हैं पेड़ को और पिताजी आते बस छोटा लोटा उनके पास होता है, वो पानी डाल के चले जाते हैं, उनका पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा। बोले पता नहीं। ये सब चल ही रहा था और एक दिन ऐसा हुआ कि जोर का तूफान आया, कुछ तूफान आया, और तूफान आया तो सब चीजें हिलने लग गई। तो ये जो पेड़ बहू और बेटे ने लगाया था वो पेड़ उखड़ गया, गिर गया, उस हवा से गिर गया, उखड़ गया और गिर गया। और पिताजी ने जो पेड़ लगाया था जिसमें बहुत कम पानी वो डालते थे, बहुत अच्छे से वो बढ़ भी नहीं पा रहा था और वो पेड़ स्थिर खड़ा रहा। अगली सुबह जब उठ के देखा तो बहू बेटे का लगाया पेड़ गिर गया और पिताजी का पेड़ जैसा का वैसा खड़ा। तो बेटे ने पूछा पिताजी क्या बात है कि कल जो रात को तूफान आया उसमें हमारा पेड़ गिर गया, टूट गया, जमीन से उखड़ गया और आपका पेड़ वैसा का वैसा है। पिताजी ने एक बात सिखाई, ये कहानी हमने कहीं पढ़ी थी। पिताजी ने बात सिखाई कि बेटा देखो, तुम पेड़ को रोज बहुत सारा पानी डालते थे और उसकी जो जरूरत होती थी पानी में वो अपने आप पूरी होती थी क्योंकि आप उसको बहुत सारा पानी डालते थे। मैं थोड़ा ही पानी डालता था। पिताजी ने कहा मैं थोड़ा ही पानी डालता था और थोड़ा पानी डालने की वजह से उस पौधे को और प्यास लगती थी और उसको जरूरतें होती थी, तो वह
अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जमीन में अपनी जड़ों को और ज्यादा अंदर तक ले जाता था, ताकि वहां से वो पानी अपने अंदर ले। जो हमें जरूरत है वो वहां से लोग खुद मेहनत करता था, और ऐसा होते होते उसकी जड़ें और अंदर और अंदर और अंदर होती गई। भले वो बाहर इतना ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन जड़ें उसकी अंदर जा रही थी। उसकी जरूरत जो मैं पूरी कर रहा था वो बहुत थोड़ी थी, और उसको जो आवश्यकता थी वो जमीन से वो ले लेता था। तुमने गलती क्या किया कि तुमने उसको, उसके जड़ों को मजबूत होने नहीं दिया। तुमने जितनी उसकी जरूरत थी पूरा पानी उसमें डाल देते थे, और वो पौधा सीखा ही नहीं कि मुझे मेरी जरूरत जमीन के अंदर से पूरी लेना है। इसलिए जब हल्का सा तूफान आया तो तुम्हारा पेड़ उखड़ गया, क्योंकि उसके जड़ें जमीन में मजबूत नहीं थी। उन्होंने कहा यही तरीका होता है अपने बच्चों को सिखाने का, अपनी पीढ़ी को सिखाने का, कि उनको सभी जरूरत पूरी करके आप उन्हें निहत्था मत कर दीजिए, अपाहिज मत कर दीजिए, उन्हें लड़ने दीजिए। जब वे अपनी जरूरतों के लिए लड़ना शुरू करेंगे तब वे हष्ट पुष्ट और मजबूत होंगे। जी हाँ, ऐसी तो बातें पौलुस हमें सिखा रहा है, प्रभु का वचन हमें यहां सिखा रहा है। पौलुस मीन्स प्रभु की आत्मा से भरकर वो कहता है, और प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें हर हालत में, हर परिस्थिति में जीना आना चाहिए। और यही बात परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है कि हम अगर ये सीख जाए तो बड़े बड़े तूफानों का सामना कर पाएंगे। अगर आज हमें छोटी छोटी तकलीफों का, छोटे छोटे तूफानों का हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो जब मुसीबतें आएंगी, भयंकर परसिक्यूशन आएगा, सताव आएगा, तो हम कैसे सहन कर पाएंगे? जब हमारी जड़ें गहरी होंगी, जड़ें मजबूत होंगी, हम अपनी जड़ों को गहरा अंदर डालेंगे, मसीह के साथ सीखेंगे, तो हम बड़े से बड़े तूफानों का सामना कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारी जरूर मदद करता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यदि हम उस पर निर्भर है, सीखने को तैयार है, तो परमेश्वर सिखाएगा भी, और सिखा के आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपकी तमाम आवश्यकताओं को पूरी कर देगा। मैं एक अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि कैसे हमें शिकायती नहीं बनना चाहिए, समाधानी बनना चाहिए, कैसे इस परिस्थिति के बीच में परमेश्वर हमारी मदद करता है। मैंने अपने जीवन में कभी भी ये बात नहीं सीखा, अपने आप से एक कमिटमेंट किया है कि मैं कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी को मांगूंगा नहीं। मेरी जरूरतें हैं तो अपनी जरूरतों के लिए मैं किसी को कुछ मांगूंगा नहीं। मैं अगर मांगूंगा, हाथ फैलाऊंगा, तो परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर मुझे देगा, चाहे कितनी भी जरूरतें हो। जरूरतें आज भी बहुत है, लेकिन मैं मांगना पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ परमेश्वर के सामने बैठना, उसको निवेदन करना पसंद करता, क्योंकि हम पर एहसान ही प्रभु के इतने हैं कि हम शिकायत ना उससे कर सकते हैं, ना हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि भाई हम मांगते फिरे। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं अपनी, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि सचमुच परमेश्वर कितना अद्भुत तरीके से अपने भक्तों के जीवन में काम करता है। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, वो दूसरी कक्षा में थी, और स्कूल की पिकनिक के लिए वह कहीं एक जगह गई थी। वहां से लौटने के बाद कुछ फीवर आ गया, और फिर तकलीफ हो गई, और फिर उसको उस वजह से एडमिट करना पड़ा। 6-7 दिन एडमिट रही, और हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि भाई आपका हॉस्पिटल काफ़ी महंगा है, थोड़ा हमें कंसेशन दीजिए। डॉक्टर ने थोड़ा सा कंसेशन दिया, पर जब फाइनल बिल बना मैं तब भी उनके पास गया कि भाई इतना सारा पैसा हम लोग नहीं चुका पाएंगे, थोड़ा कंसेशन देंगे तो अच्छा होगा। डॉक्टर ने कहा कि हम लोग इससे ज़्यादा कंसेशन नहीं दे सकते हैं। फिर भी हमने यहाँ वहाँ से चीज़ें अरेंज करके वो बिल पे कर दिया, और उस दिन मैं अपने घर बच्चे को लेकर घर आ गया। आने के बाद में ऐसा हुआ कि दोपहर का समय था, हम घर आए, और शाम को मैं कुछ फिर दवाइयाँ लेने के लिए मैं फिर मार्केट गया। जब मैं बाहर गया तो रास्ते में एक मसीह भाई से मेरी मुलाकात हो गई। वो मसीह भाई मुझसे कुछ खास कनेक्ट नहीं था, इतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी हम एक दूसरे की, लेकिन वो मिल गया और पूछने लगा कि भाई कैसे हो, क्या है, क्या चल रहा है। मैंने यूं ही शेयर किया कि भाई ऐसा है कि मेरी बेटी बीमार थी, ये हो गया था, और अभी घर में आ चुकी है, अब सब ठीक है, लेकिन काफ़ी पैसा चला गया है। ये सब बातें मैंने शेयर किया। जब ये बातें सब शेयर किया तो उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा चलो मुझे आपके घर आना है, और वह व्यक्ति मेरे घर आया। मैंने कहा भाई मुझे क्यों अपने घर में, मतलब मेरे घर में क्यों आया है ये? तो आया, मेरे घर में बैठा, मेरी बेटी के लिए उन्होंने प्रेयर किया और कुछ पैसा निकाला, और पैसा निकाल के मेरी पत्नी के हाथ में थमाया। बोले आप ये रखो, काम आएगा। तो हमने कहा नहीं हमारा काम तो वैसे भी निकल चुका, अभी जरूरत नहीं है। तो बोले रखो, काम आएगा। वो जाने के बाद जब हमने देखा तो पैसा उतना था जितना हमारा लगभग मेडिसिन में खर्चा हो चुका था।
मेरे प्यारो, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने किसी को मांगा नहीं, हमने किसी के आगे हाथ फैलाए नहीं, और हमें कोई शिकायत भी नहीं थी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हम सिर्फ प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन जो खर्चा हुआ, परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसे मैं बराबर जानता भी नहीं था। प्रभु ऐसे काम करता है। इसलिए हमें होना ये चाहिए कि हमने कभी भी अपने परमेश्वर से शिकायतें नहीं करना चाहिए। हमने अपने परमेश्वर के सन्मुख समाधानी होना चाहिए। वो समय आने पर आपकी सारी जरूरतें अपने तरीके से पूर्ण कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के तरीके पर हमने निर्भर होना चाहिए। हम मसीहों का जीवन ही आराधना होता है। तो हमारी सबसे बड़ी आराधना क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी स्तुति क्या होना चाहिए? कि हमारा जीवन मसीह यीशु में है और आराधना होता है। हमने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो दिन भर गीत गाते हैं, आराधना कर, उनको लगता है कि ऐसा गीत गाना, आराधना करना यही आराधना है। दिन भर वचन प्रचार करना, दिन भर प्रार्थना करना अच्छी बातें हैं, लेकिन जब आप अपने घर लौटते हो, शाम होती है, तो उसके बाद शिकायतें शुरू हो जाती है। मैंने आज तो दिन भर गीत गाया, दिन भर आराधना किया, ये किया वो किया, लेकिन आज मेरे घर में मेरी जरूरत की चीजें नहीं है, मेरे पास ये वस्तु नहीं है, मेरे पास वो वस्तु नहीं है, और वो फिर उस वजह से व्यक्ति चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो एक बनावटी जीवन है। हम जो कहते हैं वो करते नहीं। हम गीतों में गाते हैं कि प्रभु यीशु सब कुछ कर सकता है। हम गीतों में गाते कि वो मेरा सोर्स है, वो मेरी चट्टान है, वो मुझे खिलाता है, पिलाता है, और गाना गा के खत्म हो गया तो हम बैठे कि अब मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे मदद कहां से मिलेगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या कमाया? हमें किसी प्रकार का बनावटी जीवन नहीं जीना चाहिए। जो हम जीते हैं वही हमने करना चाहिए। हम जो करते हैं या जो हम कहते हैं वो हमने नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हम करते हैं, जो हम जीते हैं, वो हमने बताना चाहिए, वो हमने करना चाहिए। ऐसा करने में बहुत सारे लोग असक्षम हैं। मैं बाइबल से एक वचन आपको बताना चाहता हूं जो आपको यह बताएगा कि हमारी सबसे बड़ी आराधना क्या होना चाहिए। पढ़े मेरे साथ में 1 तिमोथी चैप्टर 6 एंड वर्स 6। पहला तिमोथी छठा अध्याय और छठा वचन, जैसा लिखा है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष के साथ यानी समाधान के साथ की गई जो आराधना है, समाधान के साथ की गई जो भक्ति है, वो सबसे बड़ी आराधना है, सबसे बड़ी कमाई है। हमारी सबसे बड़ी कमाई ही आराधना है। कौन सी आराधना? समाधान के साथ की गई, संतोष के साथ की गई जो हमारी आराधना है, वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। इसका अर्थ यह है कि हम कुड़कुड़ नहीं करते, हम शिकायतें नहीं करते। चाहे अभी अकेले हो, शाम को घर लौटे, जो हमने कह चुके हैं, शाम को घर लौटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यह जानना है कि मैं समाधानी हूं। मैंने आज समाधानी पर प्रचार किया और मैं अपने घर में भी समाधानी हूं। भले मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन मैं उतने में ही समाधानी व्यक्ति हूं। एक मसीह आदमी ने ऐसा जीना चाहिए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। वो थोड़ा ज्यादा उस पर असर ना करे, उस पर असर परमेश्वर का वचन करे, उस पर असर परमेश्वर की द्वारा बनाई गई परिस्थितियां करे, और वो हर हाल में, हर संकट में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बना रहे, ये होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारो, समाधान के साथ की गई भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। क्या हमने ये कमाया है? अगर हमने ये नहीं कमाया तो हम मसीह में बहुत बड़े कंगाल हैं। हम एक तरफ प्रचार करते, एक तरफ आराधना, प्रार्थना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जहां बात आती है समाधानी की, तो हम शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। अगर हम शिकायतें कर रहे थे, इसका मतलब हम बहुत पिछड़े हैं, हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत गरीब है मसीह में, हमने नहीं कमाया है। जब समाधान के साथ हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, दरअसल ये हमारी सबसे बड़ी कमाई है। एक वचन और बताना चाहता आपके लिए मैं, पहला तिमोथियुस 6 अध्याय 17 वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 6 एंड वर्स 17, जहां इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। वचन कहता है, इस संसार के पैसे वाले धनवान लोगों को आदेश दे, क्या आदेश दे? कि अपने इस चंचल धन पर अभिमान, घमंड ना करे, जो आज हर कल नहीं रहेगा, इस पर बिल्कुल भरोसा ना करे, इस पर घमंड ना करे। लेकिन आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर पर, किस पर घमंड करे, किस पर आशा रखे? परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है।
परमेश्वर पर आशा रखे, हमारे सुख के लिए वो बहुतायत से सब कुछ देता है। हमें हमारी जरूरत के अनुसार परमेश्वर उस जरूरत के समय देता है। प्रभु कभी ऐसा नहीं करेगा कि ये कहेगा कि आज मान के चलो आज संडे है और प्रभु ने हमें ये दिया, ये संडे है और ये तेरे पास में 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, ये तू रख ले। क्यों? क्योंकि शायद मंडे को या ट्यूसडे को तुझे इसका काम आएगा, तू रख ले, तुझे काम आएगा मंडे या ट्यूसडे को। प्रभु ऐसा नहीं करता। संडे के लिए संडे का काम पूरा है, मंडे जब आएगा मंडे का काम मंडे ही देखेगा। जी हाँ, परमेश्वर सामने से पहले से कोई चीज आपको दे के नहीं रखेगा, वो समय आने देगा, सिचुएशन निर्माण होने देगा और फिर वो बताएगा कि मैं तेरा उद्धार करता हूं, मैं तेरी मदद करने वाला यहोवा ईरे हूं। परमेश्वर ने इब्राहिम को आदेश दिया कि तू जाके अपने बेटे की बलि चढ़ा, लेकिन जो वो बेटे की बलि चढ़ाने के लिए पहाड़ पर चढ़ ही रहा था और काफी समय लगा, लेकिन जो मेढ़ा था वो पहले से उन झाड़ियों में था। परमेश्वर ने मेढ़ा अब्राहम को नहीं दिया, परमेश्वर ने मेढ़े को होम बलि के पास एक झाड़ियों में छुपा के रखा। परमेश्वर का इंतजाम पहले से ही होता है। फर्क यह होता है समय जब आएगा तब वह प्रकट करेगा। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर के पास बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो कभी इस बात से खुश नहीं होगा ये मेरी बेटी, मेरा बेटा संकट में पड़ गया, दुख में पड़ गया, समस्या में पड़ गया, वो निकल नहीं पा रहा, वो मुश्किलों में पड़ गया। ऐसा देख के वो कभी खुश नहीं होता है। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा देख के कभी खुश होते हैं? कभी नहीं। तो परमेश्वर कैसे खुश होगा हमें मुश्किलों में देखकर? मेरे प्यारो, परमेश्वर ने पहले से ही एक इंतजाम रखा है हमारे लिए और समय आने पर वो अपनी मुट्ठी खोलता है और वो हम पर प्रकट करता है। कल जो चीज जरूरत पड़ने वाली है आपको, वो कल ही प्रकट करेगा। इजराइलियों ने क्या किया था? जो मन्ना परमेश्वर ने गिराया था उसको बोला गया था कि इसको आज जितना खाना है खा लो, कल के लिए मत रखना, कल रखोगे तो खराब हो जाएगा। कुछ लोग थे ऐसे जिसको पेटू बोलते हैं, आज तो मिला, मुझे सुबह उठते भूख लग जाती है, प्रभु तो 9 बजे आता है, सुबह खाने में कुछ काम आ जाएगा। उसने डिब्बे में भर के रखा और बाइबल कहती कि सवेरे खोल के देखते तो सड़ जाता था। तो इसलिए हमने आज के ही पुरता हमने प्रभु पर विश्वास करना है, कल का दिन अपने आप सब कुछ संभाल लेगा। मेरे प्यारो, आपकी जो समस्या, जो जरूरत आने वाली होगी, आने दीजिए। मुश्किल आती है, आने दीजिए। उस मुश्किलों के साथ उसका हल भी साथ साथ में आएगा। जब इसहाक की बलि आ रही है तो मेढ़े का इंतजाम भी आ रहा है। वैसे ही आपकी जो मुश्किल आ रही है, उस मुश्किलों के साथ उस मुश्किलों का हल भी आ रहा है, उस मुश्किल का प्रोविजन भी आपके लिए आ रहा है। प्रभु के पास से समय आने पर ही वो अपनी मुट्ठी खोलेगा और आपको देगा। वो पहले से दे के नहीं रखता है। मेरे घर में मैं अक्सर एक चित्र देखता हूँ कि मेरी बेटी और उसकी मम्मी उसके लिए कुछ बनाती रहती है, कुछ मिठाइयाँ और नहीं कुछ चीजें बनाती रहती है, और मान के चलो 2 लड्डू बनाए और लड्डू लाके रख दिए 2 प्लेट में, बेटा ये आज खाना है आपको और ये आखिरी है, तुम्हारे पसंदीदा लड्डू है पर ये आखिरी है, इसके बाद नहीं मिलेंगे। और वो खा लेती थी, ठीक है ये आखिरी है, बड़े चाव से खाती थी कि अब नहीं मिलेगा। और फिर अगला दिन आ गया, फिर से एक लड्डू प्लेट में आ गया, अरे मम्मी आपने कहा था कि लड्डू खत्म हो गया, आखिरी है। तो मम्मी बोलती हाँ हाँ मुझे पता तुझे बहुत पसंद है, मैंने पहले से और छुपा के रखा था, आज के लिए भी है। ऐसा अक्सर होता है कि हमें यह बताया जाता कि आखिरी है, पर माँ ने छुपा के रखी होती ताकि बेटी को जो पसंद है वो चीजें उसे उस अगले दिन भी मैं दे पाऊं। हमारा परमेश्वर भी ऐसा है, उसने हमें कुछ चीजें दिया है तो कुछ उसके पास रखा है, उसके डिब्बे में कुछ रखा है। कब? जब आपको और जरूरत पड़ेगी तब परमेश्वर और उस डिब्बे में से आशीष निकाल कर आपको देगा। जी हाँ, ये अंतिम नहीं है, और रखा है। 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार याद है आपको? ये खत्म नहीं हुआ है, 12 टोकनी और बची हुई है। प्रभु के पास और रखा होता है। बस आप अपनी समस्या का या फिर मुश्किलों का समय तो आने दीजिए, उसका हल भी परमेश्वर अपने संग लेकर आएगा। इसलिए बाइबल बोलती है प्रभु हमारे सुख के लिए सब कुछ देता है, इसलिए उस पर निर्भर रहे, उस पर डिपेंड रहे। हमारा सुख परमेश्वर के घर से आता है। जो व्यक्ति समाधानी होता है वो कभी भी चिंता नहीं करता है। जो व्यक्ति प्रभु में समाधानी होता है वो चिंता नहीं करता, वो शिकायत नहीं करता। चिंता करने का मतलब मैं ये नहीं बता रहा आपको कि आपने प्रबंध नहीं करना है, हमें अपने परिवार का, अपनी चीजों का प्रबंध करना है। लेकिन चिंता वो मामला है जहां हम पिता के ऊपर से विश्वास हटा लेते हैं और स्वयं पर विश्वास कर लेते हैं, तब वह व्यक्ति चिंता करना आरंभ कर देता है। हम चिंता करते अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कामों के लिए।
लेकिन चिंता नहीं करना है, प्रबंध करना है, चिंता नहीं करना है। प्रबंध प्रभु अपने आप हमें सिखाएगा कब क्या करना चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा है मत्ती 6:34 में, यह बड़ा प्रसिद्ध वचन आपको पता है, मत्ती 6 अध्याय और 34 वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, सो कल के लिए चिंता ना करो। मैथ्यू 6:34 में लिखा है, कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। कल का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कल क्या होगा, प्रभु कल इंतजाम करेगा। आज के लिए आज का काफी है। जब हम शिकायतें, कल को लेकर शिकायतें, प्रभु मेरा बच्चा बड़ा हो रहा, मुझे मकान लेना है, उसे शादी करना है, पढ़ाई करना है, हम कल की चिंता क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर के हाथ में हमारा कल है, क्योंकि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। अगर वो कल उसने हमारी मदद किया तो वह आज भी करेगा, और वह आज जो कर सकता है वो कल भी हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। एक अंतिम उदाहरण देके मैं समाप्त करना चाहता हूं। यह उदाहरण आपको उत्पत्ति 6 में मिलता है। जब जिस देश में इसहाक रहता था, अपनी पत्नी, अपने बच्चों या अपने लोगों के साथ जब वो रहता था, तो वहां पर अकाल आया। अकाल आने के बाद में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मना कि मिस्र में नहीं जाना, यहीं पे रह जा, मिस्र में नहीं जाना। तो वो गरार में रह गया, और गरार में पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक, पलिश्तियों का राजा अबीमेलेक था। अबीमेलेक से परमिशन मिली और अबीमेलेक ने कहा कि यहीं पे रह जा, यहीं पे ठहर जा, और वो वहीं पे रहा। उसने उस अकाल के दौरान वहां उस देश में, उस स्थान पे मेहनत किया, और बाइबल कहती कि उसी वर्ष उसको 100 गुना फल मिला। वो पैसे वाला व्यक्ति बन गया, उसके पास चीजें आती गई, पैसा बढ़ता गया, उसकी परिस्थितियां अच्छी होती गई। तो अबीमेलेक को डर लगा। अबीमेलेक के साथ जितने लोग थे, राज्य के लोग, उनको डर लगा कि ये तो इसहाक, ये मुसीबत का समय है, मुश्किल के समय में भी ये उभर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये इतना पैसे वाला बन जाए कि हम पर राज करना शुरू कर दे, तो इसको निकालना जरूरी है। अबीमेलेक ने कहा, इसहाक तू अब यहां नहीं रह सकता, तू यहां से चला जा। अबीमेलेक को यह समझ में उस समय तक नहीं आ रहा था कि इस अकाल के देश में इसहाक अपनी मेहनत से धनवान नहीं बन पा रहा, कोई है इसके पीछे, क्योंकि परमेश्वर पहले ही इसहाक से बात कर चुका था कि जैसा मैं तेरे पिता के संग रहा, मैं तेरे संग भी रहूंगा और तेरी जरूरतें भी पूर्ण करूंगा। और परमेश्वर की आशीष इसहाक पर थी, और इसहाक को तो प्रभु ने बोला मिस्र जाना नहीं, यहीं पे रहना। वो ज्यादा दूर नहीं गया, उसको निकाल दिया गया, वो नाले के पास गया, नाले के पास रहना शुरू कर दिया। उसके पिता ने कुछ कुएं बनाए थे, उसको रेत से बुझा दिए गए थे, फिर बाद में इसने खोला तो पानी मिला। वहां के चरवाहों ने हमला किया, बोले ये हमारा कुआं है, तू यहां से भाग जा। तो उन्होंने उस कुएं पर अपना कब्जा किया। इसहाक और आगे जाता है, और एक जगह कुआं खोदता है, अपने पिता का कुआं खोदता है। वहां पे और लोग आके, अच्छा झरना भी था वहां पर, तो लोगों ने आके हमला किया, बोले नहीं नहीं ये हमारा कुआं है, झगड़ा किया उससे। फिर वो और आगे जाता है, और वहां पे फिर से कुआं मिलता है, झरना मिलता है, पानी मिलता है, और वहां कोई कब्जा नहीं करता है। तब इसहाक बोलता है मैं इस स्थान का नाम रोहबत रखता हूं, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर ने हमारे स्थान को चौड़ा किया है। परमेश्वर ने हमारे स्थान को चौड़ा किया है। रोहबोत का परमेश्वर वेदी बनाता है और वह आराधना करता है। मेरे प्यारों, मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इसहाक के लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही थी, वह इसहाक की वजह से नहीं, वो अबीमेलेक की वजह से नहीं, उस देश की वजह से नहीं, लेकिन वो आशीष आ रही थी परमेश्वर की वजह से। ये बात अबीमेलेक नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अबीमेलेक को यह बात तब समझ में आई कि इसहाक ऐसी जगह चला गया जो एकदम पिछड़ा है, जहां पे कुछ भी नहीं हो सकता है। इसहाक तब भी बढ़ रहा है। तब अबीमेलेक ने सोचा कि मैं जाके बात करता हूं, और अबीमेलेक राजा इसहाक के पास जाके बोलता है कि सचमुच मैंने तेरे अंदर यहोवा परमेश्वर को देखा है। तुझे आशीषें इस जमीन की वजह से नहीं मिली है, तुझे आशीषें तेरे परमेश्वर की वजह से मिली है। मेरे प्यारों, हमारे परमेश्वर ने हमें पहले से आशीषें दे के रखा है, इसलिए शिकायत ना करें। परिस्थितियां आपके विपरीत कैसी भी आ जाए, परमेश्वर की आशीष अगर है, परमेश्वर की योजना अगर आपके लिए है, तो उस विपत्ति के समय में भी, अकाल के समय में भी परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। मेरे प्यारों, हम किसी की जहां हम काम करते, जहां हम नौकरी करते, हमारे बॉस की वजह से, हमारी कंपनी की वजह से, हमारे मालिक की वजह से हम आशीषित नहीं हैं। हम हमारे परमेश्वर की वजह से आशीषित है। लाबान को ऐसा लगा कि मेरे कारण ये जो याकूब है ये आशीषित हुए, ये पैसे वाला बन रहा, ये अच्छा काम हो रहा, लेकिन वो भूल गया था कि याकूब आया तो याकूब के साथ याकूब का परमेश्वर आया, और उसके परमेश्वर के कारण मेरी भेड़ बकरियां बढ़ रही है।
व्यक्तियों के द्वारा हम आशीषित नहीं होते, हम अपने प्रभु के द्वारा आशीषित होते हैं मेरे प्यारों। इसलिए हमने कभी शिकायत नहीं करना चाहिए, समाधानी रहे। परिस्थितियां हमें सिखा रही है परमेश्वर पर निर्भर होना, परिस्थितियां हमें सिखा रही है यीशु मसीह की आज्ञा मानना और उसके पीछे चलना। अगर हमने आज तक इस प्रकार से शिकायतें की अपने जीवन में, अपने संकटों को लेकर, अपने परेशानी को लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूं हमने गलत किया है। आइए उन बातों के लिए पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, प्रभु चाहे मेरे लाइफ में हालात कैसी भी आ जाए, अगर तू कहे कि मुझे यहां से उठ और कहीं और जाके रह जा, निचली जगह, छोटी जगह, प्रभु को सहमति बताए, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं से हाल में जाके रह सकता हूं। अपनी सहमति दिखाए, परमेश्वर आपको नीचे नहीं होने देगा, वहां पर भी परमेश्वर आपको ऊंचा उठा के रखेगा। इसलिए शिकायतें नहीं, समाधानी बने मेरे प्यारों। जो कुछ हमें दिया है उसके एहसान हम पर इतने हैं, हम उसके खिलाफ जा नहीं सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु आज के बाद में कभी शिकायती नहीं, आज के बाद में समाधानी बनूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। आपने हमसे बेहद प्यार किया पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आइए। हमने कई बार प्रभु जी अपने जीवन में शिकायतें किया कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इन सब बातों के प्रभु हमने शिकायतें किया। आपसे विनती करते कि हम सीखे, जिस हाल में है, जिस दशा में है, उसमें संतोष करना सीखे। हम सीखे पिता अनुभव लेना, भूखा रहना, तृप्त रहना, बढ़ना और घटना, ये सारे अनुभव हम ले प्रभु जी। हम ये बात सीखे पिता परमेश्वर कि हम यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा ही हम जयवंत हो सकते। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमसे तो नहीं बन पाएगा पिता परमेश्वर, लेकिन जब तू सामर्थ देगा तो हम सब बातों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपको कि आप हमें ऐसा व्यक्ति बना रहे प्रभु। होने पाए हम शिकायतें नहीं, हम समाधानी व्यक्ति बनने वाले बने। धन्यवाद 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 करते प्रभु। अब तक अपने जीवन में पिता हमने जो जो शिकायतें की है, उन सारी शिकायतों के लिए प्रभु जी हम आपके सन्मुख पश्चाताप करते हैं। प्रभु हमारे पापों की क्षमा कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे कि हम आज के बाद जिस हाल में है समाधानी रहते हुए आपको धन्यवाद देने वाले बने। धन्यवाद स्तुति करते हैं, महिमा आदर करो आपको देते हैं। और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।